जय भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की जय, शत्रुघ्न की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय। अपने अपने गुरुवर को प्रणाम है, माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। ठाकुर की खूब 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 कृपा हो रही है, प्रभु की खूब कृपा हो रही है। और जिस अध्याय में अभी हम लोग गोता लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, उसका प्रत्येक अंश, प्रत्येक श्लोक जो है वो इतना सारगर्भित है, इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक श्लोक के ऊपर हम लोग कितनी भी चर्चा कर सकते हैं, कितना भी सत्संग कर सकते हैं, कितनी भी गहराई में जा सकते हैं। और एक सूत्र भी अगर हम समझ पाते हैं तो हमको समग्र का भी ज्ञान होने लगता है। एक चावल का दाना जब आपको पका हुआ समझ में आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि पूरा चावल बन गया है, पूरा तैयार हो गया, डिश आपका तैयार हो गया है। तो ऐसे ही ये सत्संग के बारे में भी है कि अगर हम एक सूत्र को समझ जाते हैं तो हम अंतोत्गत्वा तत्व को समझ जाते हैं, तथ्य को समझ जाते हैं। और ये जो सत्संग है, जो अध्यात्म है, अध्यात्म की भाषा है, वो सामने से बहुत बार आपको समझ में नहीं आती है, उसमें थोड़ा हमें अंदर प्रवेश करना पड़ता है। तो आज का भी जो बातचीत हम करने जा रहे हैं, बहुत संभव है कि जब आपको वो बात सामने आए तो आप शायद उससे सहमत ही न हो। तो हम कोशिश करेंगे आप आपस में बातचीत के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कि आप उस चीज़ को समझो। और अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो आज का सत्संग भी कुछ ऐसा है कि आप उसको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी कर रहे हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उस पर अमल कर सकते हैं और आसानी से और सरलता से अमल कर सकते हैं। तो अगर आप वास्तव में उस बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका फिर आप जितने भर के और दुनिया भर की आप बातें सुनते हैं, सीखते हैं कि इस मुहूर्त में उठो, उस मुहूर्त में उठो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे ऐसे ध्यान करो, ये वाला जप करो, ये वाला व्रत करो, ये वाला उपवास करो, वो आप सब करते हैं, करते रहिए। लेकिन अगर ये जो सत्संग का आज का जो स्वरूप है, अगर आप उसको समझते हैं तो उसको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। और क्योंकि ये भागवत से निकला हुआ संदेश है, भागवत माने जो भगवान ने वदति, जो भगवान ने बोला है, भगवान ने कहा है, भगवान वद है, जो भगवान ने बोला वो है। तो जो भगवान की बात मान अगर आप है तो यही धर्म है। तो आज का जो हम केंद्र हमारा है, अभी थोड़ा और आगे बात बढ़ेगी, पर आज का शीर्षक हमारा ये है कि त्रिविध तापों के निवारण उपाय, त्रिविध ताप के निवारण उपाय और भागवत धर्म क्या बतलाए। तो चूंकि अब आप सब लोग सत्संग में जुड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छा समय हो चुका है, पहले भी बहुत जगह सत्संग सुना, अगर हम लोग यहाँ पे भी सत्संग सुन रहे हैं तो बहुत सी बातें जो लोगों को पहले से शायद इतनी समझ में नहीं आती थी, शायद अब हम सब लोग समझने लगे होंगे कि इस संसार में सब कुछ जो हमारा कष्ट है, वो कष्ट को जो है
बड़े रूप से, व्यापक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह के कष्ट होते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो वो 3 ताप हैं संसार में, 3 के अलावा चौथा ताप नहीं है। संसार में 3 ही ताप हैं और 3 ताप के अलावा चौथा ताप नहीं है। बहुत से लोगों को जो अभी अध्यात्म की डगर पे नहीं आए हैं, उनको शायद ये ताप क्या होते हैं वो भी इतना स्पष्ट रूप से पता नहीं होगा। हम लोग क्योंकि ईश्वर की कृपा से सत्संग इतने दिन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वरना लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि ये इस ताप का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो जो त्रिविध ताप हैं तो त्रिविध ताप जो है वो हमने जब भागवत जी की कथा शुरू की थी उसमें भी आया था और रामचरितमानस में भी आया है। तो हमने सुना था भागवत जी की जब कथा की कि तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं कौन्यव व्यापा। तो ये पूरे सृष्टि में हमारे जितने भी दुख हैं वो 3 ही तरह के दुख मोटे तौर पे हैं। और आज जो भागवत बता रहा है, एक श्लोक बता रहा है, उस श्लोक में ये बताया गया है कि ये जो 3 ताप हैं इसमें से किसका क्या उपाय है, कैसे दूर होगा वो ताप। तो अगर आपने ये बात समझ में ली, आ गई आपके कि भाई जो 3 ताप बताए गए हैं, पहली बात तो बहुत सुनों को नहीं स्पष्ट होगा अगर पूछ बैठे अचानक कि भैया ये दैहिक दैविक और भौतिक ताप हैं क्या, इनको ही आप स्पष्ट करिए, तो शायद वो एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं, समझ भी चुके होंगे, थोड़ा और समझेंगे भी। बट ये तो आप समझ सकते हैं कि आपके संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ा है, जितना भी दुख है आपका, वो दुख 3 ही तरह के हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कौन्यव व्यापा। और हमने भागवत जी का प्रथम श्लोक जो महात्म्य का पढ़ा था वो भी हुआ था कि तापत्रय विनाशाय। तो आप जहां जहां भटक रहे हो, जो जो उपाय कर रहे हो, जो जो आप अनुष्ठान कर रहे हो, जिन जिन के नियम मान रहे हो, जिन जिन की कथा प्रवचन सुन रहे हो, वो आप कर इन्हीं उद्देश्य के लिए रहे हो कि जो 3 तरह के ताप है, 3 तरह के कष्ट हैं, उनका निवारण हो जाए आपका। तो अब जो है ये जो इसमें भागवत में आ रहा है, इसका वर्णन आपसे पहले भी कहा कि बहुत मुश्किल, बहुत संभव है कि आपसे जब ये बात सामने आपके आए कि भागवत क्या उपाय बता रहा है किस ताप के निवारण का, तो आप शायद सहमत ही नहीं होंगे। अगर जितने लोग, हम लोग 5-6 लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई सहमत हो तो आप बताइएगा कि हाँ मैं तो सहमत हूँ, बताइएगा। तो 3 तापों के उपाय बताए गए हैं। तो थोड़ा सा हम पहले जहाँ पे हमने कथा उस दिन छोड़ी थी उसके आगे चलते हैं। और आपकी अपनी मजबूरी है, आपकी अपनी समस्याएं हैं, आपके अपने समय का अभाव है। अगर आज अचानक आपसे बात कर ली जाए कि पिछला अध्याय क्या था, पिछला सत्संग का शीर्षक क्या था, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इतनी तो है कि आप बैठे हो, आए हो, जुड़े हो, लेकिन बस वही तक आपका रुक जाता है। इतना भी कम नहीं है, लेकिन इसके बाद आपका है नहीं। आपको अचानक अगर आज बात सामने आ जाए कि भाई पिछला सत्संग किस विषय पे था, क्या टॉपिक था, क्या टाइटल था, तो टाइटल भी नहीं बता पाओगे, तो उस पर आप अमल, अपने दोनों चीजें आपको बात की है कि आपके अंतर मन में जो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, बीजारोपण जो होता है उसका तो फल मिलेगा, लेकिन आप सचेष्ट होकर के प्रयास करो तो उसका फल दूसरा ही मिलेगा। तो सचेष्ट होकर प्रयास तो आपका अभी उस रूप में शायद नहीं हो पा रहा है कि आपने सत्संग सुना, तो सत्संग सुनने के बाद सोचो कि अच्छा ये बात अच्छी है, इसको हम अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना, ईश्वर ने आपको बनाया है, तो आप जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद
फिर और ये 1 घंटा जो निकालता है वो आसानी से नहीं निकालता है, बड़ी मुश्किल, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती हैं। संसार की सारी प्राथमिकताएं उसकी होती हैं, सारी जरूरी चीज़ें होती हैं, सत्संग लास्ट प्रायोरिटी में आता है। अगर समय मिल गया तो जुड़ जाएंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, काम तो दूसरे वाले बहुत जरूरी हैं। तो ऐसा नहीं, तो नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, एक मोटी बात हो रही है कि नहीं सभी लोग अब आजकल कि सत्संग का मतलब है कि अगर समय मिल गया तो जुड़ जाएंगे। तो इसलिए जो बात हो रही कि पिछले अध्याय कहाँ हमने विराम लिया था और आगे उसके की कथा शुरू कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने बड़े अच्छे से चर्चा की थी और आपसे निचोड़ वही है कि आप 1000 चीज़ों को धर्म मानते हो, बहुत जगह आपको धर्म नजर आता है। निचोड़ उसका उस दिन का यह था, अगर आपने समझ में आया हो, कि आपका स्वधर्म, आपका वर्ण और आश्रम के अनुसार, जिस वर्ण में आप हैं, जिस आश्रम में हैं, उस समय जो आपका कर्तव्य बनता है वही आपका धर्म है। आप धर्म की परिभाषा बहुत सी करते रहते हो, धर्म यानी कितने तरह के, कोई कहता है कि हिंदू धर्म है, दूसरे धर्म है, तीसरे धर्म है, चौथे धर्म है, कोई कहता है कि ये इस तरह से पूजा करनी, उस तरह से पाठ करनी, उस तरह से दर्शन करना है। तो ये सब धर्म आप निभा रहे हो, लेकिन उस दिन की बात अगर आपको याद हो तो निचोड़ उसका वही, लेकिन आप उसकी गहराई को समझ रखते हो। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, जिस वर्ण में और जिस आश्रम में आप हो उस समय जो कर्तव्य बनता है वही आपका धर्म है। तो अब इसको गहराई में जाइए, इसमें अब इसमें पुनः नहीं जाएंगे। तो यहीं से हमने बात रोकी थी, इसके आगे की थोड़ी सी कथा सुनते हैं और फिर आते हैं, हम वहीं पे आज रुक जाएंगे कि भागवत के अनुसार, भगवान के अनुसार ये 3 ताप जो है उनके निवारण का उपाय क्या है, और फिर उसकी गहराई में जाएंगे हम। तो वहाँ पे वो आया था पिछली बार कि जो अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये पांचों जो है धर्म इसमें लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये अधर्म है। तो अब हम बहुत गहराई में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अभी हम पुनः उसमें नहीं जा रहे हैं। बट आगे की जो कथा है उसमें चल रही है, तो उसमें कि जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वो उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। तो ये सब बातें आज की लाइफ स्टाइल में तो बड़ी बेमानी हो गई है। अब तो कहते हैं ये दिल मांगे मोर। पुरानी सिद्धांत तो अब किसी को याद ही नहीं रहते हैं कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी सब। तो उसमें यही बात बताइए कि संतोष अगर है तो सब कुछ है, वरना तो आपकी कोई मंजिल की सीमा ही नहीं है। जितना पालो उसके बाद उसका पाना है, आगे पाना है। तो कहते हैं जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। अब ये एक एक चीजें अंडरलाइन करने वाली हैं, इसमें कोई इफ एंड बट, किंतु परंतु कोई राइडर नहीं लगाया गया है कि कहीं दुख होगा, यहां दुख हो सकता है, बाकी जगह दुख नहीं होगा। कहते हैं ना कि उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। तो युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के फेर में पड़कर ये बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वो विवेक भी खो बैठता है। तो अगर ब्राह्मण भी है, ज्ञानी भी है, ब्रह्मज्ञानी भी है, लेकिन संतोष नहीं है, तो उसके जितने गुण हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। तो ये सब पे हम बहुत बार चर्चा करते हैं। बड़े बड़े
जिन्होंने बहुत बड़ा पद पाया संत महात्मा का, जिनके लाखों लाख जिनके अनुयायी, जिनके शिष्य भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर संतोष नहीं था, उनके अंदर बहुत सी लिप्साएं, बहुत सी जो है वासनाएं बची थी, तो उनका सब भ्रष्ट हो गया। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। तो ये सब चीजों में भी हम गहराई में जा सकते हैं, लेकिन हम अभी आज आ रहे हैं जो आज का हमारा शीर्षक है। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। ये बहुत जगह हो रहा है, आप सबको, हम सबको याद नहीं रहता है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हो गए हैं। अभी भारतीय उसमें कोई एक बहुत उच्च स्तर के थे जिनके बड़े बड़े राजनेताओं से संबंध थे, और ऐसी पारिवारिक उनके यहाँ स्थिति हो गई कि उन्होंने जीवन का अंत कर लिया था अपना। कितनों को शिक्षा दे रहे थे, कितनों को ज्ञान दे रहे थे। तो धर्मराज, अब ये सब चीजें बताने कि हम अपने शीर्षक पे आज आने के लिए अभी हर श्लोक की गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वरना हर श्लोक में भी बहुत गहराई है। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, संकल्प माने निश्चय, आप हर चीज के लिए एक मन बना लेते हो, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, तुरंत आपके मन में बहुत सारे संकल्प आने लगते हैं। संकल्प को कई बार हम समझ नहीं पाते कि लगता है कोई संस्कृत का शब्द है। हम हर चीज के लिए एक इच्छा जागृत कर लेते हैं, एक विचार मन में आ जाता है, चाहे स्पष्ट रूप से चाहे अस्पष्ट रूप से, कुछ भी देखा, कुछ भी किया, तो हमारे मन में भी आ गया कि हम भी ऐसा करेंगे। तो संकल्पों के परित्याग से काम को, ये सब बता दें कि सब में आपको खूब गहराई जा सकते हो, और कभी हम लोग जाते भी रहे, आगे भी जाएंगे। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को। संसारी लोग जैसे अर्थ कहते हैं कि सब जगह आप कुछ न कुछ उद्देश्य देखते हो, अर्थ देखते हो, मतलब देखते हो, मीनिंग देखते हो, तो संसारी लोग जैसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। आत्मविद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब जो आज हम कहना चाह रहे थे, आज वो श्लोक आ रहा है। तो हमने बताया आपको कि 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो अब थोड़ा सा आपको पता होगा, नहीं तो हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि अगर हमें कन्फ्यूजन कोई नहीं है तो बहुत सुंदर बात है। कन्फ्यूजन है तो हम क्लियर कर लेते हैं कि ये दैहिक ताप क्या है, भौतिक ताप क्या है और दैविक ताप क्या है। जितने तरह की कष्ट, परेशानियां, मुसीबतें आप समझते हो, इन्हीं तीनों के अंतर्गत आती है। तो जो इस संसार में सामान्यतः जो आपके दुख का बड़ा कारण है, वो भौतिक है, वो भौतिक है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिसमें आप व्यापार कर रहे हो, जिस चीज से आपका व्यवहार, जिसमें आप व्यवहार कर रहे हो, वो सब भौतिक है। आपका घर, मकान, दुकान, बंगला, नौकरी, व्यापार, ये सब भौतिक है। और आप भौतिक कष्ट से ही सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हम भौतिक कष्ट से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। किसी की नौकरी अच्छी नहीं है, किसी का व्यापार अच्छा नहीं, किसी की पत्नी अच्छी नहीं, किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, बहुत सारे हैं। तो भौतिक बड़ा हिस्सा हमारा, बड़ा कष्ट, बड़े बड़े दुख हमारे भौतिक हैं। किसी घर में खाने को नहीं है,
किसी घर में खाने को तो बोलते, खाने वाला नहीं है, तो भौतिक दुख है हमें। भौतिक दुख अब समझ आया जा रहा है, समझ रहे हैं तो समझ में आपको आ गया भौतिक दुख है। और अध्यात्म में हम जब समझ रहे हैं तो ईश्वर जो है उसने ही अनेक रूप धारण कर रखे हैं। तो हमने कहीं पहले सुना पढ़ा है कि देह और देही, आपका शरीर जो है ये देह है, और इस शरीर के अंदर जिसके कारण से सब अंगों में एक्टिविटी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, वो जो चेतना है वो देही है। तो ये जो जीव है, जीव कह सकते हैं आप उसको, तो जीव जो है, ये जो जीव को जो से संबंधित जो कष्ट होते हैं, उसको अगर मोटे तौर समझे तो जो मानसिक कष्ट होते हैं आपके, जो आत्मिक कष्ट होते हैं आपके, वो आपके आध्यात्मिक हो गए। कहते हैं उसको कहा गया आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने हम अध्यात्म से जोड़ लेते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है कि आपके जो जो जीव है आपका, जो आपके अंदर ईश्वरीय जो चेतना है, जो आपके अंदर आत्मा है, आपको आत्मिक कष्ट हो जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, आपका जी दुखी हो जाता है, आप परेशान होते हो, तो ये मोटा मोटा है जो आपका दैहिक है। दैहिक का मतलब हम निकालते हैं वैसे देह से हैं, लेकिन देह भी आप मान सकते हो, बट देह से संबंधित लोग आप भौतिक ज़्यादा हैं, दैहिक कम है। दैहिक का मतलब जब आप मन विक्षिप्त हो जाए, आपका मन व्यथित हो जाए, मन व्याकुल हो जाए, मन व्यग्र हो जाए, आपका दिल जो है वो गड़बड़ा जाए, आपकी आत्मा को चोट पहुंच जाए, आपकी आत्मा आत्मिक रूप से परेशान हो जाए, वो आपका आध्यात्मिक या दैहिक हो गया। जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं उसी को हम दैहिक भी बोलते हैं। तो वो हो गया, मतलब जब एक तो है कि जब आपके सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे संबंधित जो कष्ट आपके हैं, सांसारिक वस्तु में सब कुछ है, आपकी मोटर, बंगला, गाड़ी, एक्सीडेंट, ये वो, व्यापार घाटा, नुकसान, दफा जो भी है सब भौतिक है। लेकिन आपका जो आपके अंदर जो चेतना है, आपके अंदर जो प्राण है, आपके अंदर जो सूक्ष्म बुद्धि है, आपका जो मन है वो व्यथित रहता है, तो आपका मानसिक आपका हो गया, वो आपका दैहिक हो गया। और इससे ऊपर क्या है कि दैविक आप समझाएंगे, समझ जाओगे कि जो कुछ इनसे अलग है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अतिवृष्टि हो गई, कहीं सूखा हो गया, कहीं भूकंप आ गया, ये सब क्या है? ये दैविक है, प्राकृतिक आपदा, जिनको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, जिनको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, वो दैविक हो गया। तो शायद ये सत्संग बदले हम आपसे ईमानदारी से मान सकते हैं कि बहुत पहले इन चीज़ों के अर्थ हमें भी इतनी जल्दी से समझ में नहीं आते थे, कि कन्फ्यूजन होता था कि है क्या दैहिक, दैविक, भौतिक है क्या, एक को दूसरे में कंफ्यूज होते रहते थे। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुक रही है। अभी जब आपके सामने बात आएगी तो आप शायद एकदम से सहमत ही नहीं हो पाएंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इसका उपाय ये कैसे है। अब आपसे बात तो की हमने कि भाई आप भी शायद मानते भी होंगे कि भाई ईश्वरीय जो कुछ हो रहा है, कहीं पे किसी साल गर्मी बहुत पड़ गई, किसी का बारिश बहुत हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो वो तो आप एक बार को मान भी जाते हो कि भाई चलो ठीक है, तो ईश्वर ने जो किया उसमें हम क्या करेंगे, है? तो उसमें तो आप एक बार को चलो जो है उसको आप स्वीकार करते हो और ठीक है। लेकिन जो संसार में हो रहा है, जो संसार में हो रहा है, आपको संसार में कहते हो हर आदमी मुझे दुख दे रहा है, हर आदमी आपको चीट कर रहा है, हर आदमी आपको धोखा दे रहा है, हर आदमी आपको धोखा दे रहा है। आपके मन में ये बैठा है कि हर आदमी मुझसे बुरा बर्ताव कर रहा है, हर आदमी मुझे चीट कर रहा है, हर आदमी मुझे धोखा दे रहा है।
व्यापार में मुझे किसी ने ठग लिया, नौकरी में मेरा किसी ने मेरा हक मार लिया, किसी ने मेरे साथ पक्षपात कर दिया। तो ये इतने सब कुछ तो भौतिक ही है, और इसमें उपाय क्या बता रहा है? अब आप इसीलिए कहा हमने कि जब आप उपाय सुनोगे तब आप क्या रिएक्शन क्या होगा वो आप सब बता सकते हैं। अभी हम लोग सत्संग आपस में कर रहे हैं, तो इससे ये दोनों तरफ से है, टू वे है। तो क्या कहते हैं कि आदि भौतिक दुख को, पहले आप सुन लीजिए फिर इसमें हम गहराई में जाएंगे। आदि भौतिक तो समझ में, आपका भौतिक तो समझ में आपको आ गया कि भौतिक क्या है। संसार के सारे दुख जो आप जनरली कह सकते हो वो सब आपके भौतिक ही हैं। कहते हैं आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, अच्छा लगा सुन के आपको? सारे दुख जो हैं, आपसे किसी ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, बर्ताव अच्छा नहीं किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ चीटिंग करी, किसी ने आपको धक्का दे दिया, किसी ने नुकसान कर दिया आपका, किसी ने अपमान कर दिया आपका, आपको किसी ने किसी आघात कर दिया, किसी ने आपके साथ दुर्घटना कर दिया आपके साथ, तो क्या इससे उपाय क्या बताया? आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा। आज हम ज्यादा इसी पे जा रहे हैं, इसलिए सुन लीजिए। एक ही श्लोक में सारी बात आ गई है कि आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। तो अब यहां आपको इतनी बात, इसी श्लोक तक ही बात पूरा उसमें गहराई में जा रहे हैं कि आदि भौतिक या भौतिक जो दुख हैं उन पर विजय आप प्राप्त कर सकते हो दया के द्वारा। अब आप सहमत हैं क्या इस बात से? आपके मन में जो पहला प्रतिक्रिया हो रही है, आपको लगता है कि भागवत ने जो ये बात कह दी कि भागवत जी में भगवान जी ने बात कह दी कि भाई दया के द्वारा आप जो है आदि भौतिक दुखों का दूर कर सकते हो, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आप तो कह रहे हो कि हर आदमी मुझे चीट कर रहा है, हर आदमी मुझे धोखा दे रहा है, हर आदमी मुझे छल रहा है, हर आदमी मेरे साथ अच्छा बर्ताव, बहुत से लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। हर नहीं करे तो इन जनरल आप मानते हो कि सब लोग, ज्यादातर लोग हमें किसी न किसी रूप में हमारे साथ कुछ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं, और कहा गया है कि साहब उसको दया के द्वारा। तो आप बोलोगे हम सबके साथ दया कैसे करेंगे? सभी लोग जो हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप इससे सहमत हो तो आप अपनी बात बताइए कि जो श्लोक में अभी तुरंत आया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपकी समझ में बात आ रही है कि आदि भौतिक जो दुख हैं, ताप हैं, उनको दया के द्वारा, उन पे दया के द्वारा विजय पाई जा सकती है? आप लोग अपनी बात कह सकते हैं अनम्यूट करके। एक मतलब जो प्रैक्टिकल एक चीज हम लोगों के हमारे ऑफिस में होती है, शायद उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या होता है कि भाई कोई विजिट करके गया कोई कस्टमर, तो वो उसके पास सर्वे जाता है, तो वो अपना उसमें फीडबैक देता है। तो कई बार जो है बहुत ही अजीब से गंदे से फीडबैक भी आते हैं, और बहुत ही मतलब सुनने में अजीब सा लगता है। तो मेरी जो पुरानी मैनेजर थी वो हमेशा उसका ही बोलती थी, जब भी कुछ गड़बड़ होता था तो कहती थी किल देम विद काइंडनेस, मतलब डोंट गो टू किल वर्ड, बट वो कहती थी किल देम विद काइंडनेस। तो उसी से हम उसको, पहला थॉट मेरे मन में यही आया जब आपने वो बोला कि किसी भी चीज आपको ये नहीं लेना है कि वो जो है बहुत ही उसने गलत फीडबैक दिया और उस पे गुस्सा हो और इरिटेट हो, क्योंकि वो तो कस्टमर होकर काम जो है वो करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको काइंडनेस ही शो करनी है। तो वो कहती थी कि
kill them with kindness. बहुत सुंदर, अच्छा लगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। ये मतलब जहाँ पे आपने इसको पकड़ा है, इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से आपने पकड़ा है। गहराई में और जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, बट आपने इसको बिल्कुल सही कैच किया है, बहुत सही आपने इसको पकड़ा है, बिल्कुल सही रिलेट किया है। बहुत सही किया, बहुत सही किया। मतलब आपने कथा को बहुत सुंदर तरीके से सार्थकता उसकी बना ली है, बहुत सुंदर है। लेकिन हम गहराई में भी और जाएंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, बट आपने बिल्कुल सूत्र अच्छा समझा, अच्छा पकड़ा है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, चलो अभी इसी अब सही बात आई। हम इसीलिए चाह रहे थे कि हम आज उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अभी हम इसी बात पे जाना चाह रहे हैं, हम इसी बात पे जाना चाह रहे हैं, हम इसी बात पे जाना चाह रहे हैं। तो जिसके मन में जो बात है सभी लोग अपनी बात कहेंगे तो हमारी सत्संग ज्यादा फ्रूटफुल, ज्यादा सार्थक होगा। आप अपनी बात अपने अंदर मत रखिए। आप सहमत हो तब भी बताइए, आप आधे सहमत हो तब भी बताइए, आप बिल्कुल सहमत हो तब भी बताइए। आप अपनी दया के द्वारा भौतिक कष्ट का, भौतिक दुखों का समाधान हो सकता है, भौतिक दुखों पे विजय पाई जा सकती है। आप सहमत है कि नहीं सहमत है? दादा जी ये कहना चाहते हैं कि भागवत जी में वर्णन है, तो चूंकि भागवत जी में भगवान ने ही सब कुछ कहा है, भगवान के कहे द्वारा ही सब वर्ड है, तो भगवत जी में कहा गया है तो सत्य ही है। बट ये अब दया को कैसे हम उसमें अडॉप्ट करेंगे अपने जीवन में, ये समझना है। लेकिन भगवत जी में गलत तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम सहमत है इस वाक्य से। लेकिन समझना ये है कि हम कैसे दया करके कष्टों को दूर करना, ये हमें ये समझना है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक बात है। आपने बहुत सही तरीके से सत्संग की बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। अच्छी तरह से बात रखी है, अच्छा रखा है। क्योंकि अभी समझने के अंदर आपकी एक जिज्ञासा है कि आप इसको मान तो रहे हो कि ये गलत नहीं होगा, बट इसको समझना चाहते हैं आप। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ, आपके मन में विचार आ रहा है कि बहुत सीधी बात कही जा रही है कि दया के द्वारा सांसारिक दुखों का समाधान हो सकता है। क्या आप सहमत हैं? तो सही है। सही है। क्या हम अपने ऊपर भी दया कर सकते हैं? किसी ने मतलब हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। नमिता जी, आप भी कुछ बोलेंगे क्या? जी पिताजी, तो नहीं, सबने अच्छी बात की और ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं ये बहुत सही है। लेकिन जैसे बड़े चाचा कह रहे थे कि रियलिस्टिक कितना है, कितना फॉलो कर सकते हैं, वो बात है। लेकिन हमको जो आजकल हम देखते हैं, चाहे वर्क प्लेस में कह लें या बाकी भी और है, बच्चों के स्कूल जाते हैं तो इतने तरह के पेरेंट्स और इतने तरह के लोग मिलते हैं। अब हमको लगता है कभी हम लोग जैसे अपनी सिचुएशन में थे तो हम लोग कुछ कवर करने के लिए कुछ एक चीजी लाइन या मतलब बड़ा उससे बोल देते हैं, लेकिन मन के अंदर भी वो भाव वैसा ही रहे जैसा बोल के आए हैं तो बात बनती है। वो तो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती है कि भाई पता नहीं क्या से बोल दिया, क्या सोचते हैं लोग। तो वो चीज है कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए केवल अपनी टर्म्स बना के रखने के लिए कुछ बढ़िया सा बोल दिया, वो ठीक है कि सिचुएशन बेटर ना हो, है कि मतलब बाकी और चीजें रख के दिमाग में, बच्चा भी स्कूल में जाता है या आपको अक्सर मिलना है, जो भी चीज है, लेकिन आप अपने मन में भी वो भाव ले पाओ, उसको जिस तरीके से आपने बोला उससे इग्नोर कह पाओ या उससे ओवरकम कर पाओ। काइंडनेस तो बहुत बड़ा वर्ड, तो उसको कैसे किया जाए अप्लाई, वो मतलब वो अच्छा है, वो सुनना अच्छा लगेगा। तो समझने की हम भी कोशिश करेंगे कि कैसे अच्छा लगा, आपकी बात से भी अच्छा लगा। और उसमें एक नया मोड़ उसमें लगाया, नया एक एंगल आया कि भाई बहुत बार हम करते तो हैं सामने से ऐसा कुछ व्यवहार बर्ताव ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन हम उससे पूरी तरह से तालमेल बिठा नहीं पाते, अंदर तक पूरी तरह से इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते, उसको हम मान नहीं पाते हैं। अब जैसे भैया ने कहा कि कस्टमर्स के साथ व्यवहार करने में ये हम लोगों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आते थे, जैसे भैया भी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एक सिद्धांत सिखाया जाता है हम लोग कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो कई बार बड़े बहस करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में हम थे तो लोग ट्रेनिंग सेंटर में बड़े जो ट्रेनीज आते थे वो बड़ा
बहस करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेनी हमेशा कस्टमर हमेशा सही हो? ये बड़ा विवाद का विषय होता था कि कस्टमर हमेशा सही, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कस्टमर इज ऑलवेज राइट? ऐसे ही भैया ने कहा कि किल विथ काइंडनेस। तो हम कर तो रहे हैं, हमको ऊपर से कहीं से आया है, निर्देश मिला है, गाइडेंस मिली है, किसी ने समझा है, लेकिन हम दिल से सहमत नहीं अभी भी हो पाए हैं पूरी तरह से कि ऐसा क्यों करना चाहिए। हर जगह दया भी तो काम नहीं आती। ये हर जगह दया भी तो काम नहीं आती। अभी एक पॉइंट ये निकल गया, हर जगह दया भी तो काम नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज इसी पे हम लोग अंदर जाना चाह रहे थे कि अगर भागवत ऐसा कह रही, भागवत ने कहीं इफ एंड बट नहीं लगाया है। भागवत जी कह रही हैं, भगवान कह रहे हैं कि भौतिक दुखों पर विजय दया के द्वारा पाई जाती है। आप कह रहे हो कि किसी ने कहा भाई आज की जीवन में संभव नहीं है, किसी ने कहा हर समय संभव नहीं है ना? किसी ने कहा हम कर तो रहे लेकिन मन से हम पूरी तरह से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब थोड़ा इसमें हम आते हैं कि जो दया है, जो करुणा है, अगर 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 दया का विपरीत क्या होता है? दया का विलोम क्या होगा? निर्दयी है, जो क्रूर हो, यही तो हुआ ना। दया अगर दयावान है और नहीं तो भाई बड़े निर्दयी हैं, यही तो होता है भाई। या तो आप बड़े दयावान हैं या फिर आप निर्दयी हैं, क्रूर हैं, बड़े हिंसक हैं। ठीक है नहीं? तो अब आपको अगर आप कहते हो कि हर समय दया से ही काम नहीं चलता है, या हर जगह दया से नहीं, या आज के समय में दया से ही नहीं काम चल सकता, आज के समय मतलब आप कहना चाहते हो कि हमको निर्दयी होने की जरूरत भी पड़ती है। आप यही कहना चाह रहे हो? हर इंसान दया का पात्र भी नहीं होता। हर इंसान दया का पात्र भी नहीं होता है। अब अच्छा लग रहा है कि अब आप सत्संग में अच्छे से बात कर रहे हो, तो आपकी बातें बन के निकल के आ रही कि आप कह रहे हो कि हर इंसान दया का पात्र भी नहीं होता है। आप कह रहे हो, तो यही पॉइंट हमें समझना है। यही पॉइंट हमें समझना है कि आप जिस दया को समझ रहे हो, उस दया का एक पूरा विस्तार करके देखो और उसको उससे जोड़ के देखो जो हमने शुरू से धर्म के विषय में समझा है। जिसको हमने शुरू से धर्म के विषय में समझा है, उसको वहां से जोड़ के देखो। हमने आपसे कहा कि अगर दया नहीं करते हो तो आप निर्दयता बरतते हो, आप फिर निर्दयी होते हो, आप हिंसा करते हो, आप क्रूर होते हो, आप कठोर होते हो, यही तो करोगे। आप कड़े होते हो और आप गड़बड़ा रहे हो। आप फिर क्या करना चाहिए कि हमको भागवत कह रही है कि भाई दया रखनी है, और आप कहते हो हम हर समय दया नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब आप भागवत के हिसाब से नहीं चल सकते हो, नहीं चलना चाहते हो, या भागवत में जो कहा गया है वो अगर कह सके तो ठीक नहीं है। गलती हमसे आपसे हो कहाँ रही है? गलती हमारे आपसे हो कहाँ रही है? गलती हमारे आपसे ये हो रही है कि हम जब जिसको अच्छा नहीं मानते हैं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं पाते हैं, हम क्या करते हैं? हम फिर उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम उसको जो उसने हमारे साथ किया वही बर्ताव हम उसके साथ करना चाहते हैं। हमको सिखाया गया है कि टिट फॉर टैट, हमें सिखाया गया सठे साठे हम समाचरित।
तो फिर आप क्या करते हो कि आप दया नहीं करते हो तो आप बदला लेने की कोशिश करते हो। दया नहीं करते हो अगर आप, तो आप बदला लेने की कोशिश करते हो, आप रिवेंज लेने की कोशिश करते हो। आप फिर दया अगर नहीं कर सकते हो, अगर तो सब पे दया नहीं कर सकते हैं, उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मैं उसके साथ दया करूं, ऐसे संभव है? और ज्यादातर लोग आपको ही दिख रहे हैं कि आपके साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं। सामान्य एक एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बट साधारणतः सब लोग यही कहते हैं कि भाई अच्छा बर्ताव नहीं है। तो क्या करोगे आप सबके साथ? आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं? फिर हम जो है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको जो इतना बुरा उसने हमारे उससे भी बुरा उसके साथ करना चाहते हैं हम। उसने जो भी हमारे साथ किया है उससे भी बुरा उसके साथ करना चाहते हैं। ये भी गलत है। समस्या है। तो अब ये सब चीजें जो हैं आप और हम समझ कई बार चुके हैं। आज इस श्लोक के संदर्भ में बातें सुन रहे हैं हम। आज हम इस श्लोक के संदर्भ में बातें सुन रहे हैं। भगवान राम निर्दयी थे या करुणा सागर थे या करुणा निधान थे? करुणा निधान से। भगवान राम, बड़े आराम से कह दिया आपने। भगवान राम करुणा निधान थे, भगवान राम करुणा के सागर थे। ठीक है, भगवान राम ने तो रावण को मारा था, कितने राक्षसों का संहार किया था उन्होंने। उनकी पत्नी को उठा ले गया था इसलिए। अपनी बीवी को क्योंकि वो दया के निकाल पास दिया था। थे ही नहीं तो मारा गया भाई। फिर सीता जी को घर से भी निकाल दिया। उन्होंने गलत किया था ना उनके साथ, इसलिए। अच्छा तो ठीक है, फिर भगवान राम ने रावण को अपने धाम में क्यों बुला लिया था, स्थान दे दिया था? अगर वो आपके हिसाब से रावण का बहुत दुष्ट था तो भगवान राम ने रावण को, भगवान कृष्ण ने कंस को अपना धाम क्यों दे दिया उसको, अपनी गति क्यों दे दी उसको आपने? अगर भगवान राम तो था उसको नहीं, वो शत्रु भाव से भक्ति करता था। भक्ति नहीं, शत्रु भाव से। चलो ये भी इसको उसको हंसमें राम 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 करता, उसको काला जीरा में कृष्ण दिखाई पड़ते थे हर समय। हंसमें उसको हर चीज हर चीज कृष्ण थी उसके लिए। तो वो एक प्रकार की भक्ति थी, वो शत्रु भाव से भक्ति करती नहीं, वो भी ये वाला दृष्टिकोण भी ठीक है, ये वाला नजरिया भी मारा उसको क्यों, उसने आधार किया, मारा गया उसको, तो भगवान दंड तो देते हैं। चलो ये वाला दृष्टिकोण भी बहुत ठीक है जो भैया कह रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं उसको। क्या है, आप समझिए इस चीज को। आपके एक शरीर में सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, और आपका शरीर जो है वो जहर फैलने लगा। जहां से काटा उसके आगे जहर फैलने लगा। आप शरीर की उस अंग को, अगर कोई डॉक्टर नहीं बोले, हो सकता है उस उंगली को आप खुद ही काट दो। आप निर्दयी हैं, आप हिंसा कर रहे हैं या अहिंसा कर रहे हैं? हम अपना जहर निकाल, आपने अपनी उंगली खुद काट दिया। आपने अपनी उंगली खुद काट दिया। आपने जहर पूरे शरीर में न फैल जाए। अब आपने उंगली काटी तो आपने हिंसा की। आप दयावान है कि आप करुणावान है? आप करुणावान है। आप करुणावान है। आप इस चीज को अर्थ समझिए कि रावण, कंस, या बहुत केस ऐसे होते हैं कि एक आदमी, आजकल ये यूरोप में, अमेरिका में खासतौर पर अक्सर होता है कि एक आदमी अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और अनगिनत लोगों को मारते जा रहा है। ऐसे में कोई आदमी उस आदमी को जो अंधाधुंध फायरिंग करता है, अगर उसको गोली से शूट कर दे तो वो हिंसा मानी जाएगी, करुणा मानी जाएगी। इतने हजारों लोगों को जो मार रहा है, सैकड़ों लोग, 50 लोगों को जो मार रहा है, उनके प्रति करुणा के कारण इस व्यक्ति के साथ हिंसा की गई। उनके प्रति करुणा के कारण इस व्यक्ति के साथ हिंसा की गई। हमारे पूरे शरीर में जहर फैल रहा था, इसलिए हमने अपनी उंगली कटवा दी डॉक्टर के पास जाकर के। तो करुणा का भाव प्रबल है।
सकारात्मकता का भाव प्रबल है, सकारात्मकता का भाव प्रबल है, करुणा का भाव प्रबल है। अगर अगर क्या है कि अगर कहीं व्यापक हित है, बड़ा हित है, राष्ट्र का हित है, देश का हित है, समाज का हित है, धर्म का हित है, तो ऐसे में एक आदमी अगर पूरे राष्ट्र को खराब कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को खराब कर रहा है, पूरे समाज को पीड़ा दे रहा है, तो पूरे समाज को पीड़ा से बचाने के लिए उस व्यक्ति का वध करुणावश किया गया है। असंख्य व्यक्तियों के प्रति करुणावश करके उसका वध किया गया है। जो भैया ने अपने कहा कि वो भक्ति करता था, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन भगवान क्यों कर रहे हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और दया धर्म का मूल है। तो भगवान जो असंख्य लोगों को पीड़ित कर रहा है, उस एक व्यक्ति का जब संहार करते हैं तो भगवान निर्दयी नहीं हो जाते हैं, भगवान हिंसक नहीं हो जाते हैं, भगवान करुणा सागर कहलाते हैं, करुणा निधान कहलाते हैं। अब आपके लिए क्या, अब आप इसको तो बहुत बड़े आपने उदाहरण ले लिए है कि इसको अलग फिर से लीजिए, आप फिर से समझिए आपको करना क्या है। जो आपसे बताया कि आपको इसको जीवन के हर क्षेत्र में आप इसको लागू कर सकते हो। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, बदला लेते हैं। हम उसको, उसने हमको नीचे दिखा, हम उसको नीचे दिखाना चाहते हैं। हमको इस विषय में वो वाला सिद्धांत लागू करना पड़ेगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़गड़ काटे चोट अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। आपका हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें बदला नहीं लेना, उसको बदलना है। हमें बदला नहीं लेना, उसको बदलना है। ये जो आपने सुना होगा, जेलों का नाम सुधार गृह कहा जाता है कि जेल जो है वो सजा का स्थान नहीं है, जेल उसकी सुधार का स्थान है। जेल उसकी सुधार का स्थान है। तो जब हम इस तरह के व्यवहार में आते हैं तो हमें उसका कल्याण करना है। आपको हमने चर्चा की थी शुरू में कि जो जय विजय थे, जब उन्होंने सनकादि चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का अपमान किया तो उन्होंने उसको श्राप दिया, और श्राप भी इस भाव से दिया कि इनका कल्याण हो। उसके बाद भी उनको उपाय बताया कि तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी, इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी। तो उनका उद्देश्य उनको सजा देना नहीं था, उनका उद्देश्य उनका कल्याण करना था। उनके अंदर जो दुर्गुण आ गया था, उस दुर्गुण उनको उससे बड़े स्तर पे देखें। तो हमारे प्रति अगर कोई निजी कोई व्यवहार किसी का है, उसमें भी हम समझ सकते हैं बात। और दूसरा, अगर कोई व्यापक कोई विषय है कि कोई आदमी देश का, समाज का, धर्म का अहित कर रहा है, धर्म को अपमान कर रहा है, उस स्थिति में समाज के प्रति करुणा रख के, समाज के प्रति दया रख करके ऐसे व्यक्ति का अगर रावण या कंस के तरह से वध किया जाए तो वो दया ही कहलाएगा, वो धर्म कहलाएगा, वो अधर्म नहीं कहलाएगा। एक बात। और अगर उसको व्यक्तिगत रूप से कोई विषय लेते हैं तो फिर वो आप किसी डांटते हैं। हिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हित हिंसा भी धर्म है। हम याद नहीं रखते, हमको एक ही बात याद रहती है। उस रामचरितमानस को आदमी ने एक चौपाई पढ़ ली कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। हमको ये सबको याद है कि बिना भय की प्रीत नहीं होती है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। पहले विनय करना है, पहले समझाना है, और समझाने के बाद ना समझे तो भी तब डांटना है।
और डांटने के बाद भी उसका उद्देश्य ये है कि उसको अपमानित नहीं करना, उसको जलील नहीं करना है। हम जिसको डांटते हैं उसको अपमानित कर रहे होते हैं। हम जिसको डांटते हैं, अपने छोटे को, अपने भाई बंधु बेटा बहू जिसको डांटते हैं उसको उस हद तक डांटते हैं कि उसको उसमें अपमान का भाव आ जाता है, उसमें वो अपमानित हो जाता है। जिस दिन आपके डांटने का तरीका ये हो जाएगा कि उसको ये लगेगा कि ये मम्मी जी या ताई जी या चाची जी मुझे प्यार करती है, मुझे प्यार भी करती है, मुझे प्यार ही करती हैं, तब वो डांटना भी आपका दया का रूप ले लेगा। कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ये जो आपसे बातचीत आज हो रही है वो इसी संदर्भ में हमने बात की, और इसका बड़ा अच्छा सा एक आर्टिकल अभी अखबार में हमें मिला, मुरारी बापू जी का है। उसमें भी बिल्कुल वही लिखा है जो आपसे अभी इतनी बात की है। कहते हैं करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। करुणा दया एक ही बात होगी। करुणा आज के समय की मांग है। मैं कथाओं में कहता रहता हूं कि करुणा की पुत्री का नाम अहिंसा है। तो वही है, अगर आप करुणा करते हो माने हिंसा नहीं करोगे। लेकिन जो हमने अभी विस्तार करके बताया कि अगर तथाकथित रूप से हिंसा करनी भी पड़ी तो उसके पीछे भी करुणा छुपी रहनी चाहिए आपकी। उसके पीछे भी उद्देश्य आपका होना चाहिए कि उस व्यक्ति का भला करना, उस व्यक्ति में बदलाव लाना है, न कि उस व्यक्ति को अपमानित करना है। ये तो हो गया छोटे लेवल पे, लेकिन राष्ट्र के लेवल पे, व्यापक लेवल पे, बड़े लेवल पे, अगर हमने आपसे पिछली बार बात की थी कि जो सैनिक गया है, सीमा पर गया है, वो अपने देश के प्रति करुणा रखते हुए, अपने देश के प्रति दया रखते हुए, देश के लोगों का भला चाहते हुए वहां पर लोगों को, शत्रु पक्ष के लोगों का संहार करता है। वो किसी विचलित मन से, किसी आवेश में, किसी क्रोध में नहीं करता है। वो अपने धर्म का पालन करने के लिए कर रहा है। तो दया, जो हम जहां से आज चले थे, ये लंबा आर्टिकल है, इस पे हम लोग पढ़ भी सकते थे, लेकिन अभी तो जहां से हम लोग बात चले थे कि आप इसका मूल समझिए कि अगर तथाकथित रूप से कहीं आपको दया के क्रम में हिंसा भी करते हो तो भी उसके जो अंत में है वो आपकी करुणा ही है, चाहे पूरे समाज के लिए, चाहे उस व्यक्ति के लिए सही हो। तो सनकादिक ने उनको श्राप दिया, तो उसके बाद उनको ये दिया कि उनमें जो त्रुटि हुई तो उसका निवारण हो, और उसका उपाय भी बता दिया उनको। ऐसे ही भगवान राम ने रावण को भी तार दिया, उसको भी अपना धाम दिया। भगवान कृष्ण ने कंस को भी अपना धाम दिया। तो ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इस चीज को ले कर सकते हो। जैसे भैया ने कहा कि अपने ऑफिस में है, आप हर जगह कर सकते हो। आपका अल्टीमेट काम एंड कूल माइंड होना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ, अपने समाज में जिससे भी संपर्क में हो, आपको उसे अपमानित नहीं करना है। आपको आपसे बदला नहीं लेना, उसमें बदलाव लाना है। और अगर कहीं ऐसा है भी तो आपको अपनी गलती मानने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह हम ही सही होते हैं, कई बार हमसे भी गलती होती है। तो ये जो गीता का, जो भागवत जी का आज का है, इसको अगर आप सही संदर्भ में लो कि आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, और आगे हम आएंगे अगले सत्संग में चर्चा कर सकते हैं कि आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। तो अभी ये भी आप इतनी जल्दी से इसको आप शायद सहमत नहीं हो पाओगे। कहते हैं कि आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा। अब आप समाधि तो मतलब ये समझते हो कि बैठ जाओ किसी कमरे में, किसी गुफा के अंदर, किसी मिट्टी के अंदर बैठ जाओ, समाधि ले लो। समाधि का केवल उतना ही मतलब नहीं है। जब खत्म ही हो गया तो फिर काहे की वेदना रह गई। जब आप मिट्टी के अंदर बैठ ही गए, जल समाधि, भूत समाधि ले ली, तब कौन सी आपके जो है वो आदि दैविक और आदि भौतिक का प्रश्न उठा।
समाधि का मतलब कुछ और। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। बट आज का सत्संग अगर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है तो इसको जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हो कि जहां जहां कुछ आपको आपका जो अल्टीमेट है आपके मन में सबके प्रति करुणा ही है, दया ही है। अगर तथाकथित रूप से कहीं कुछ उससे अलग हटके भी है तो वो भी करुणावश ही है, वो भी उसकी भलाई के लिए ही है, वो भी व्यापक भलाई के लिए ही है। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बताइए नब्बेता जी, आप ही आज शुरू करिए, अपनी बात रखिए। आज हम चलते हैं। तो रुकिए एक मिनट, आप चलिए, आंटी जी जा रही हैं, आंटी से सुन के फिर चल। पहले आंटी जी से हाँ बैठिए, आप अपनी बात कह के जाइए। जैसे हम लोग हैं घर में भी अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं तो उनको सुधारने के लिए उनको डांटते भी हैं, मारते भी हैं। तो इसी तरीके से पड़ोस में भी सबसे जैसे व्यवहार करें तो बदले की भावना से हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों का तरीका जैसे इतना गलत नहीं होना चाहिए बातचीत करने का, या अब एकदम से लड़ने लगो किसी से। अलग अलग सब तरीके होते हैं। नहीं, आप छोटी सी बात कही आप, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आपने जो शब्द हमने चर्चा में वो भी आपने पूरा कर दिया। हम जो वैर ठान लेते हैं, जहाँ जो गलत हुआ एक बार को कहा सुन के कह दिया, लेकिन जो हमने वैर ठान लिया, आपने जिस पॉइंट को लाया बहुत सही पॉइंट को लाया आप। बात वही, पूरी बात भी हमने वही करी है कि हमारे अंदर जो वैर का भाव आ जाता है, दुश्मनी का भाव आ जाता है, उसको नीचा दिखाने के बाद हम अक्सर कोई आदमी गलती एक सी करता है, छोटी सी करता है, कोई पॉइंट एक होता है और उसको हमको ऐसी बड़ी बात कह देते हैं कि तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। आपने जो छोटी बात कही, ये जो आपने जहां बात पकड़ा, ये आपने बहुत बड़ी बात पकड़ी है। अगर हम अपने जीवन में लागू कर पाए कि जो पॉइंट हुआ सो हुआ, एक आदमी में हो सकता है कि 10 अच्छाई हो, 2 बुराई हो, हमने 2 बुराई के कारण उसको सब कुछ